अगर आपको क्राइम की कहानियां पसंद हैं तो आपने ये भी देखा और सुना होगा कि अपराध करने वाले गैंगस्टर का अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का तरीका भी अलग अलग होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश में हुआ करता था, जो अपनी टीनेज में ही जुर्म के दुनिया में कदम रख चुका था। इस गैंगस्टर का नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप का बचपन भी ज्यादा अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के माता पिता के बीच आए दिन होने वाले लड़ाई झगड़ों ने दुर्लभ के मन में गहरा असर डाला, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप पढ़ाई लिखाई में उतना ध्यान भी नहीं दे पाता था और सोशल मीडिया का दीवाना हो गया। उसके बाद आ गया जुर्म के दुनिया में। दुर्लभ कश्यप उज्जैन जिले के जीवाजी के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुआ। दुर्लभ कश्यप की मां उज्जैन में एक सरकारी नौकरी करते थे। उसके पिता इंदौर में रहते थे। दुर्लभ अपनी मां के बहुत करीब था। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहता था, जिसके लिए उसने 15 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें डालना शुरू कर दिया। यहाँ से दुर्लभ कश्यप का सफर शुरू हो चुका था। अब वो एक ऐसे छोटे छोटे गुनाह करने वाले गैंग के संपर्क में आ गया और उनके साथ ही रहने लगा। उसने अपने सोशल मीडिया में ये लिख दिया कि किसी भी विवाद के निपटारे के लिए लोग उससे संपर्क करें। अब वो लोगों को धमकाने लगा था। अपनी बदमाशी का प्रचार भी इससे करने लगा था। उसके पहनावे के ढंग को देखकर अन्य टीनेजर भी उसे देखकर प्रभावित होने लगे। वो आंखों में सुरमा लगाता, माथे पर लाल टीका लगाता, गले में काला गमछा डालता था, जिसे देखकर अन्य लोग भी उसकी कॉपी करने लगे। दुर्लभ कश्यप के फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ती जा रही थी। दुर्लभ कश्यप अब समझ चुका था कि सोशल मीडिया और लोगों में उसकी इमेज बन चुकी है। लोग उसे जानने लगे। इससे उसे मजबूती मिली और वो शहर में छोटी मोटी वारदातें करने लगा। दुर्लभ कश्यप ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। गैंग के लोग अपराध करने के बाद जय महाकाल कहा करते थे। इनका अपना ड्रेस कोड था। दुर्लभ कश्यप गैंग किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता था, लेकिन उज्जैन शहर में जब गैंग की बदमाशी बढ़ने लगी तो पुलिस ने इन्हें उठाना भी शुरू किया। पुलिस ने 27 अक्टूबर 2018 को 23 साथियों के साथ दुर्लभ कश्यप को पकड़ा, लेकिन दुर्लभ कश्यप उस वक्त नाबालिग था, जिसके बाद उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया। साल 2019 में उसे इंदौर के सुधार गृह में रखा गया। 1 साल इंदौर में रहने के बाद दुर्लभ कश्यप बालिग हो चुका था। दुर्लभ कश्यप जेल के अंदर से भी गैंग ऑपरेट करने लगा। बालिग होने के बाद 9 केस भी दुर्लभ कश्यप पर दर्ज हो चुके थे। कहा जाता है उस समय के तत्कालीन उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने दुर्लभ कश्यप के लिए कहा था कि तेरा जेल में रहना ही सेफ है, तो उन्हें उम्र से ज्यादा दुश्मन पाल रखे। इंदौर जेल में 2 साल रहने के बाद दुर्लभ कश्यप ने 2020 में इंदौर में अपना धंधा शुरू किया, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन होने की वजह से उसका धंधा चौपट हो गया और वो वापस उज्जैन में अपनी मां के पास आ गया। एक दिन दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों को अपने घर खाने के लिए बुलाया। खाने के बाद सभी दोस्त सिगरेट और चाय पीने के लिए दुकान पर आए। दुकान बंद होने की वजह से सब दूसरे इलाके यानी हेलावाड़ी चले आए। हेलावाड़ी वो इलाका था जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दुर्लभ कश्यप के विरोधी गैंग का ठिकाना हुआ करता था। 6 सितंबर 2020 की रात 2 बजे सभी दोस्त वहां पर बाइक से निकल जाते हैं। काफी साल बीत जाने के बाद दुर्लभ कश्यप अपने दुश्मन को उस इलाके में नहीं पहचान पाता, पर उसके दुश्मन उसे मारने का पूरा प्लान बना चुके थे। हेलावाड़ी की सिगरेट की दुकान में छोटी सी बात पर कहा सुनी हो जाती है और सुनियोजित तरीके से दुर्लभ कश्यप के 34 चाकुओं से वार करके हत्या कर दी जाती है। दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। दुर्लभ के दोस्त इस दौरान उसे छोड़कर भाग जाते हैं और इस दिन के बाद दुर्लभ कश्यप का आतंक उज्जैन से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके गैंग के लोग सक्रिय नहीं हैं, पर दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर आज भी वैसी ही बनी हुई है।